हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला या पुरुष हो, दोनों इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर वो भर्ती कौन सी आई है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, होमगार्ड भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों आपके लिए होमगार्ड में भर्ती निकाली गई है। कुल पद अब बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 15,800 यानी कि आपके लिए 15,800 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए नगर रक्षा दल या गृह प्रहरी, यानी कि जिसको इंग्लिश में होमगार्ड बोलते हैं उसी को हिंदी में नगर रक्षा दल या गृह प्रहरी बोलते हैं। आवेदन की तिथि अब देखिए, इसका जो फार्म है कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए 6 जुलाई अंतिम तिथि, यानी इसका जो फार्म है आपका ऑलरेडी भरा जा रहा है। इसका जो अंतिम तिथि है वो आपका 6 जुलाई है। तो 6 जुलाई से पहले आप इस फार्म को भर लीजिएगा। आयु सीमा आप देखिए, इस फार्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल EWS के लिए आपको 18 से 40 साल, OBC है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST फीमेल यानी महिला है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी इसका जो फार्म है भरने के लिए, यदि आप जनरल EWS है तो आपकी जो एज है 18 से 40 साल होना चाहिए। वहीं आप OBC है तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST या महिला है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। फीस अब देखिए, इस फार्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल EWS OBC के लिए आपका 400 रुपये लगेगा, SC ST फीमेल यानी महिला है तो आपको 300 रुपये देना होगा। यानी कि आप जनरल EWS या OBC है तो आपको इस फार्म को भरने के लिए 400 रुपये देना होगा, वहीं आप SC ST या महिला है तो आपको इस फार्म को भरने के लिए 300 रुपये देना होगा। अब देखिए इसका जो फार्म है आपका अलग अलग राज्यों में आपका अलग अलग फीस है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन से राज्य में फार्म डाल रहे हैं तो आपका फीस कितना लग रहा है। योग्यता अब बात कर लेते हैं, इस फार्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए 10वीं, यानी कि मात्र आप 10वीं पास है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। पुरुष की हाइट अब देखिए, इसमें आपका हाइट भी मांगा है तो हाइट को देख लेते हैं। तो देखिए जनरल OBC SC के जो पुरुष है उनकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST पुरुष है तो आपका 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि पुरुष में आपका जनरल OBC या SC है तो आपकी जो हाइट है वो आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पे ST पुरुष है तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला की हाइट अब देखिए, इसमें महिला की भी हाइट मांगा है तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल OBC SC की जो महिला है वो की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST महिला है तो 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। पुरुष का सीना आप देखिए, इसमें आपका सीना कितना बना है। तो देखिए जनरल OBC SC की जो पुरुष है उनका जो सीना है 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST पुरुष है तो आपका 77 से 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। आप सिलेक्शन प्रोसेस हम लेते हैं, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका PT होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका PST यानी कि जो हाइट और मापा जाता है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपको चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। आप देखिए सिलेबस, यानी सिलेबस में आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए इसमें आपका सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और आपका गणित रहेगा। सामान्य हिंदी से आपका 20 प्रश्न पूछेगा, सामान्य अंग्रेजी से आपका 10 प्रश्न पूछेगा, सामान्य ज्ञान से आपका 25 प्रश्न पूछेगा, सामान्य विज्ञान से आपका 10 प्रश्न पूछेगा, रीजनिंग से आपका 20 प्रश्न पूछेगा, गणित से आपका 15 प्रश्न पूछेगा। यानी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो टोटल प्रश्न आपके 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 अंक रहेंगे, और समय आपको 2 घंटा मिलेगा। यानी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो टोटल प्रश्न है वो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक के रहेंगे। अब इसके लिए समय आपको 2 घंटा मिलेगा। अब देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब देखिए इसके बाद आपका फिजिकल देख लेते हैं, यानी आपका फिजिकल में क्या क्या रहेगा। तो देखिए फिजिकल में आपका केवल दौड़ रहेगा, ये आपका पुरुष के लिए है। तो पुरुष के लिए पहले देख लेते हैं। तो पुरुष के लिए जो आपका दौड़ में आपका जो दूरी रहेगा वो 4.8 किलोमीटर की दूरी रहेगी, और जिसके लिए समय उनको 24 से 28 मिनट मिलेगा। यानी जो पुरुष के लिए जो दौड़ दिया जाएगा जो दूरी रहेगी वो आपका 4.8 किलोमीटर रहेगी, और इसके लिए समय उनको 24 से 28 मिनट मिलेगा। आप देखिए महिलाओं के लिए देख लेते हैं। महिलाओं में आपका जो दौड़ रहेगा उसमें आपका दूरी जो रहेगा वो 2.4 किलोमीटर की रहेगी, और इसके लिए समय उनको 14 से 16 मिनट में रहेगा।
यानी कि महिला के लिए जो दूरी दिया जाएगा वो 2.4 किलोमीटर की दूरी रहेगी और उसके लिए समय उनको 14 से 16 मिनट मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल आपका पहले होगा, उसके बाद आपका हाइट मापा जाएगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। अब देखिए जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा यानी आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको सैलरी कितना मिलेगी, तो सैलरी देखिए आपको 15,000 से 28,000, यानी शुरुआत में आपको 15,000 रुपया मिलेगी और धीरे धीरे आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा, 28,000 हो जाएगा। और देखिए इसके बाद आपके बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप जिस पुरान हो जाएंगे आपका सैलरी बढ़ता रहेगा। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।